कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। गुजरात के अनुसार आज नूतन वर्ष मनाया जाता है। तो आज हम खड़े संत आसाराम जी बापू आश्रम जहांगीरपुरा सूरत के अंदर। वर्ष का प्रथम दिन है, तो वर्ष के प्रथम दिन हम शुभ दर्शन करते हैं तो पूरा वर्ष हमारा उत्साह से जाता है, उल्लास से जाता है और आनंद से जाता है। तो आज वर्ष के पहले दिन कुछ चीज़ें हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे। उन चीज़ों का आज दर्शन करना ज़रूरी हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। आप जहाँ कहीं भी हों आश्रम में आकर इसका लाभ ले सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। किसी कारण से यहाँ नहीं आ पाते हों तो भी घरों में जो चीज़ अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, उन चीज़ों का भी आप दर्शन करें। पर कोशिश करके आश्रम में आएँ तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि संत द्वार तो संत द्वार ही होता है। तो यहाँ पर आके आप इन चीज़ों का आप दर्शन करके अपने जीवन को उत्साही, आनंदित और उल्लासित बना सकते हैं। एक एक कर आपको वस्तुओं के दर्शन करवाएंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं वट वृक्ष हैं, पीपल का वृक्ष है, पानी से भरा हुआ घड़ा है, तुलसी माता है, कछुए के दर्शन भी शुभ माने जाते हैं, उसलिए वो भी यहाँ पर रखा गया है। कुश की जड़ है, गौ दुग्ध दिखाई दे रहा है हमें, गौमूत्र है और अलग अलग प्रकार के फल यहाँ पर मौजूद हैं। तांबा है, दही है, गाय का गोबर जो कि पवित्र माना जाता है, शुद्ध माना जाता है। घी यहाँ पर रखा हुआ है, चांदी है, श्वेत पुष्पों की माला है, उत्तम अन्न प्रसाद है और गंगा जल। किसी कारण द्वार तक हम नहीं पहुँच पाते हैं तो यहाँ पर भी हम गंगा जल के दर्शन करें। आज शुभ घड़ी में, शुभ अवसर पर गंगा जल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। शहद है, दान रखे हुए हैं, गूगल है और स्वर्ण पड़ा हुआ है। यहाँ पर रुद्राक्ष की माला हमें दिखाई दे रही है, शंख दिखाई दे रहा है। हमारा प्राचीन धान्य कोदो, हमारा प्राचीन धान्य बगर, सीपी, मूंगा रत्न, कपूर, तुलसी की माला जो कि बहुत पुण्यदायी होती है, स्फटिक की माला हमें दिखाई दे रही है, अबीर है, कुमकुम है, अष्टगंध है, गुलाल रखा हुआ है, जौ है, गेहूँ है, चंदन है, कपूर है, शंख रखे हुए हैं और कस्तूरी भी यहाँ पर उपलब्ध है। कितनी सुंदर व्यवस्था आश्रम के सेवादारियों के द्वारा। तिल हमको दिखाई दे रहे हैं, सिंदूर दिखाई दे रहा है, स्वस्तिक जो कि घर में रखते हैं तो घर में जो वास्तु दोष होता है वो मिट जाता है, तो स्वस्तिक यहाँ रखा हुआ है। गऊ दूली है, अक्षत दिखाई दे रहे हैं हमें और मंदिर में जो घंटनाद करते हैं वो घंटनाद हमें दिखाई दे रहा है तथा विभिन्न प्रकार के साहित्य जिनको पढ़ने से मुक्ति का हमें मार्ग मिल जाता है। ऐसी ज्ञानेश्वरी गीता, भगवत गीता, पंचामृत आश्रम के द्वारा क्या करें क्या न करें जैसी पुस्तक, गुरु गीता जैसा सतशास्त्र और भी श्री योग वशिष्ठ महारामायण, विष्णु पुराण आदि आदि ग्रंथ यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं जिनका दर्शन। और यहाँ पर आईना दिखाई देता है। ऐसे शास्त्रों में आता है कि उस दिन अपना भी चेहरा देखने से दिन पवित्र जाता है, शुभ जाता है, मंगल जाता है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आईने की भी बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है। भगवान श्री कृष्ण जी की विशाल मूर्ति यहाँ पर रखी गई है। सद्गुरुदेव के चरण पादुका तो हैं ही यहाँ पर, जिसके पुण्य के बारे में तो क्या वर्णन कर सकते हैं। माता सरस्वती देवी भी विराजमान हैं और पूज्य श्री के सुंदर वस्त्र भी यहाँ पर विराजमान है और मुकुट भी यहाँ पर विराजमान है। तो नए साल के कैलेंडरों के दर्शन श्री चित्रों के द्वारा यहाँ पर वो नए साल के कैलेंडर भी उपलब्ध हैं और अलग अलग विभिन्न प्रकार के पक्षी, फल आदि के भी चित्र हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे सारे शुभ दर्शन यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं जिनके दर्शन करके हम अपने तन मन को पावन कर सकते हैं और पूरा साल हर्षोल्लास के साथ मना सकते हैं।